अगर आपने भी हिंदी मीडियम से स्टडी की है एंड इंग्लिश बोलने में आपको बहुत डर लगता है देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मैंने भी मराठी मीडियम से स्टडी की है एंड टुडे आई एम वर्किंग विद इंटरनेशनल एयरलाइन एज अ कैबिन क्रू, जहाँ मुझे हर रोज़ सबसे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग हाउ आई हैव लर्नड इंग्लिश एंड आई विल बी शेयरिंग सम टिप्स विच यू कैन यूज़ एंड यू कैन ऑल्सो लर्न इंग्लिश। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मैं शुरू से बताऊंगी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। सो द फर्स्ट थिंग विच आई डिड इज़ रीडिंग। मैंने रीड करना स्टार्ट किया। लाइक एवरी डे आई यूज टू रीड एटलीस्ट 2 पेजेस। बट मैं बहुत डीप में पढ़ती थी, ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ के छोड़ दिया फास्ट वैसे नहीं। मैं 2 पेजेस पढ़ने के बाद जो भी मतलब मुझे वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो वो वर्ड मैं नोटबुक में लिखती थी एंड जब मेरा पढ़ के हो जाए उसके बाद मैं सारे वर्ड लाइक सर्च करती थी कि इसका मतलब क्या है एंड फिर आई यूज टू ट्राई टू मेमोराइज दोज वर्ड्स। सो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो एंड आपको वो वर्ड्स लिटरली आपको बहुत हेल्प करेंगे व्हेन यू विल स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश। सो द सेकेंड थिंग विच आई डिड इज़ यूट्यूब पे ना ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं जिसमें इंग्लिश में सेंटेंस लिखा होता है एंड देन उसका मतलब हिंदी में भी लिखा होता है। सो ऐसे सेंटेंस आप सर्च कर सकते हो। तो वो सेंटेंसेस में मेरे नोटबुक में लिखती थी, लाइक एटलीस्ट 50 सेंटेंस एक दिन में लिखती थी मैं एंड उसको मैं ट्राई करती थी कि मैं उसको याद करूँ बिकॉज एटलीस्ट आपको आइडिया आ जाता है जब आपको बात करनी किसी के साथ इंग्लिश में। इवन दो इफ़ यू डोंट नो द ग्रामर, स्टिल अगर आपको मतलब वो सेंटेंसेस पता है कि आपको अगर ये सेंटेंस बोलना है हिंदी में तो आपको पता है कि कैसे बोलना है, तो अगर इंग्लिश में आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि इसको इस तरीके से बोलते हैं, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट वाइल टॉकिंग। Then the third thing which I did is I started watching videos on YouTube in English. I have seen so many series, so many movies. I started listening songs. So that will help you a lot. And please stop texting your friends in Hindi. Start typing in English. At least you will get idea how to frame the sentence. So the fourth thing which I did is I started thinking in English and it became easy for me because I followed those steps. So I could make the sentence at that time, so that's why I started thinking in English. And like दिन भर में हम लोग इतनी सारी चीज़ें करते हैं, अगर आप उसको इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जब आप इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करोगे तो सेंटेंस आप ईजी से बना पाओगे। सो स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक इन इंग्लिश। जो भी चीज़ें मैंने इससे पहले बताई अगर आप वो फॉलो करोगे देन you will be able to understand English well, but if you want to speak you have to talk with someone. So I will share how I used to talk, like how I have started talking in English. So मेरी एक फ्रेंड है प्रियंका, ना उसको इंग्लिश आती थी उस टाइम पे और ना ही मुझे इंग्लिश आती थी। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि आज से हम लोग जो भी बात करेंगे वो इंग्लिश में ही बात करेंगे। इसमें बेस्ट थिंग ये थी कि कोई किसी को जज नहीं करेगा बिकॉज ना ही उसको ग्रामर का पता है ना ही मुझे पता है कुछ, तो दोनों को भी इंग्लिश नहीं आती थी। सो वी डिसाइडेड कि अभी से जो कुछ भी बात करेंगे वो इंग्लिश में बात करेंगे। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे जब हमने ये सब बातें की। तो अभी तो बात तो हम लोग को इंग्लिश में करनी थी एंड उसके बाद एटलीस्ट लिटरली 15 मिनट्स तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की बिकॉज बात तो इंग्लिश में करनी थी। एंड हम लोग कर क्या रहे थे उस टाइम पे कि हम लोग सोच रहे थे कि अभी क्या बोलना है। तो अगर डायरेक्ट तो हमें इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा था उस टाइम पे, तो हमें सोचना पड़ रहा था कि हाँ अगर मुझे ये बोलना है तो हाँ सेंटेंस बना रहे थे माइंड में और फिर उसके बाद बोल रहे थे और बहुत धीरे धीरे बातें कर रहे थे ताकि कोई अगर सुने जिसको इंग्लिश आता है तो वो हंसे ना हम पे। सो इस तरीके से बातें कर रहे थे और बहुत कम बातें कर रहे थे बिकॉज वी वर टेकिंग सो मच ऑफ टाइम टू मेक द सेंटेंस। सो इस तरीके से हमने बात करना स्टार्ट किया एंड देन वी डिसाइडेड कि हम लोग रोज एटलीस्ट 1 घंटे के लिए रोज कॉल पे बात करेंगे इन इंग्लिश। एंड लिटरली लाइक मैं सुबह 7 बजे क्लासेस के लिए जाती थी और शाम को 4 बजे घर आती थी। देन 6 से 8 में ट्यूशन क्लासेस लेती थी एंड 8 से 9 में उससे 1 घंटे के लिए बात करती थी। तो सब लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, जॉब करते इतना है, ये है वो है, टाइम नहीं है। इट्स नॉट अबाउट टाइम, यू हैव टू मेक टाइम इफ यू वांट टू लर्न समथिंग। सो ऐसे हमने बात करना स्टार्ट किया एंड 1.5 साल से ज़्यादा हो गया हमें मतलब ऐसे बातें करते हुए। एंड एक दिन उसने मुझे कॉल किया एंड शी स्टार्टेड द कन्वर्सेशन इन हिंदी एंड आई स्वेयर ऑफ गॉड आई वॉज नॉट एबल टू रिप्लाई हर इन हिंदी। मैं बात करना चाहती थी उसके साथ हिंदी में बिकॉज वो भी हिंदी में बात कर रही थी, मगर मेरे मुँह से तो इंग्लिश निकल रही थी एंड
आई वॉज लाफिंग सो मच कि प्रियंका मैं क्या करूँ, मेरे से हिंदी नहीं निकल रही है अभी, मैं इंग्लिश में ही बात कर पा रही हूँ तेरे साथ, बिकॉज वो हैबिट बन चुकी थी इंग्लिश में बात करने की रोज़ रोज़। तो अगर आप ऐसे ही रोज़ रोज़ बातें करोगे इंग्लिश में तो आपको लाइक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप सीख भी जाओगे बहुत अच्छे से। दिस इज़ वॉट आई हैव डन टू लर्न इंग्लिश एंड आई विल जस्ट रिपीट ऑल द थिंग्स विच एवर आई हैव शेयर्ड। सो फर्स्ट थिंग इज रीडिंग, स्टार्ट रीडिंग एंड राइट द वर्ड्स विच यू डोंट अंडरस्टैंड. And then the second thing is start writing the sentence in English and Hindi, and then try to memorize them and use them while talking with someone. Then start thinking in English. Then the fourth thing was start watching videos, start listening songs, and whatever, like movies, series, anything whichever you are interested. And the most important thing is start talking with someone. Don't say that you don't have friends who can talk in English, so you don't have anyone, because even I started talking with someone who was not able to speak. Okay, so take this challenge today that you are going to talk with someone at least for 15 minutes, and if you accept this challenge, then write down in the comment box challenge accepted, and I'll be reading all the comments. And if you are facing any problem in learning English, then write down in the comment box and I will try to give solution on that. Also share this video with someone who is trying to learn English, or they need to see this. If this video was helpful for you, then please like, share and comment and subscribe my channel. See you in the next video. Bye.